स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूं आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 7 को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। पुरानी एनसीईआरटी तो 13.2 का ये 7th क्वेश्चन है। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन अ हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना पढ़ते हैं पहले। इसका मतलब क्या है कि एक सॉलिड है, वहां पर क्या एक कोन है। ठीक है, अब ये आपका कोन है, आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब इसकी जो हाइट और रेडियस दी हुई है, स्टैंडिंग ऑन ए हेमी स्फीयर। अब ये आपका हेमी स्फीयर है, ये इसके ऊपर खड़ा है। ये कुछ ऐसा सॉलिड है हमारे पास। ठीक है, अब उसके बाद लिखा हुआ है इज प्लेस्ड अप राइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। तो इसका मतलब क्या है, बहुत से बच्चों को इसका मतलब समझ में नहीं आता। पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं। फाइंड वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन दी सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अब इसको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। ध्यान से देखो, मान लो ये आपका एक सिलेंडर है। ठीक है, अब मान लो नीचे से बंद है और इसमें पानी भरा हुआ है पूरा, जस्ट आपको दिखाने के लिए ताकि इसको आप इमेजिन कर पाओ। अब ये पानी से भरा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, आपको याद होगा हमने सेम क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 3 गुलाब जामुन वाला। तो वहाँ पर मैंने आपको वो प्यासे कौवे वाली कहानी सुनाई थी कि उस जग में जो है पानी कम था, उसने कंकड़ डाले, पानी ऊपर आ गया। सेम यहाँ पर भी वही कहानी है। इन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये आपका एक हिसाब से एक जग लगा लो, कुछ मर्जी लगा लो। अब इसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर इस सॉलिड को इसके मैं अंदर, ये आपका सॉलिड है, अगर इसको मैं इसके अंदर डालने की कोशिश करूँगा तो ध्यान से देखो, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब ये जो सॉलिड है ये इसके अंदर चला गया। अगर ये सॉलिड इसके अंदर चला गया तो इसमें से जो पानी है वो बाहर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर ये फुल भरा हुआ है, आप खुद भी सोच के देखना, अगर आपके सामने कोई जग पड़ा है, ठीक है, तो आप उसमें पूरे, यहाँ ऐसा करो, मतलब कि एक बाल्टी है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है। अगर आप उसमें कुछ भी डालोगे तो जितना, मतलब कि जितनी बड़ी चीज़ आप उसमें डालोगे उतना ही पानी उसमें से बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है मतलब कि क्वेश्चन है, वो बोल रहे हैं कि फाइंड द, अब जो पानी सिलेंडर में बच गया उसका हमें वॉल्यूम पता करना है। जब हमने सॉलिड डाल दिया, इसके अंदर मैंने सॉलिड डाल दिया, अब जो पानी बीच में रह गया, जो पानी बीच में रह गया उसका हमें वॉल्यूम पता करना है। आई होप पहले आपको क्वेश्चन क्लियर है। मैं एक बार हम आपको डायग्राम जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए बना के दिखा देता हूँ। अब देखो, ये जस्ट आपकी रेफरेंस के लिए डायग्राम है। ध्यान से देखो, ये सिलेंडर ऑरेंज में है, उसके बीच में ये सॉलिड है जो कोन और हेमी स्फीयर से बना हुआ है, और बाकी जो आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है वो इसका पानी रह गया इसके अंदर। ये पानी से भरा हुआ था। तो क्वेश्चन में हमें करना क्या, जो पानी रह गया सिलेंडर का वो पता करना है। अब आपको पता है, अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दूँ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल दूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हमें क्या मिलेगा कि इस सिलेंडर में टोटल कितना पानी था और पानी बाहर कितना आएगा। अब आपको पता, पानी उतना ही बाहर आएगा जितना ये सॉलिड का वॉल्यूम होगा। तो इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे और सिलेंडर का वॉल्यूम आपस में माइनस करेंगे, तो बीच में जो रह जाएगा वो हमारा पानी रह जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करते हैं। अब यहां पर रेडियस कितनी है, अब रेडियस ऑफ सिलेंडर है 60 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर है 180 सेंटीमीटर। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमने सबसे फर्स्ट बेसिक्स वाली वीडियो में सीखा था। अब यहां पर आप ऐसा करो, अब ऐसा करो, यहां पर हमें माइनस भी करना है, तो ऐसा करते हैं, ये कैलकुलेशन बाद में करेंगे, हम यहां पर जस्ट आर की वैल्यू फिल कर लेते हैं। ठीक है, इनटू 180, तो यहाँ पर कितना आएगा 3600 इंटू, अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आएगा 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो देयरफॉर टोटल वाटर इन सिलेंडर वो निकाल लिया हमने, वो लिख लेते हैं 648,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है। वो किससे बना हुआ है, कौन से बना हुआ है, प्लस हेमी स्फीयर से। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मैंने आर सेम रखे हैं क्योंकि इसकी रेडियस भी 60 है, इसकी भी, मतलब ये बिल्कुल फिट हो रहे हैं, तो रेडियस सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर, अब आप चाहते हो तो
वैल्यू यहाँ पे ऐसा करो, कॉमन ले लो, 1/3 कॉमन ले लो, पाई दोनों में है, आर स्क्वायर दोनों में है, ठीक है। तो अगर ये कॉमन आ गया, 1/3 बाहर, पाई बाहर, आर स्क्वायर पीछे एच रह गया, 1/3 बाहर, पाई बाहर, 2 रह गया, और आर क्यूब में से आर स्क्वायर बाहर तो आर रह गया। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो हम यहाँ पर जो वैल्यू फिल करते हैं, 1/3 पाई को वैसे ही लिख लो, रेडियस यहाँ पर 60 है, एच यहाँ पर कोन की हाइट की बात हो रही है 122 इंटू 60। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, 1/3 पाई यहाँ पर आएगा 3600, यहाँ पर 120 प्लस 120। अब इसको आप कट कर सकते हो, यहाँ पर आएगा 1200। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर आएगा 288,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आ गया। हमें निकालना क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन वाटर। तो सिलेंडर में पानी कितना रहा होगा, जितना टोटल पानी था उसमें से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड माइनस कर दो। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। अब देखो, आपको पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन की सिलेंडर, कितना पानी रह जाएगा, जितना मतलब कि पहले पानी था माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तो पहले पानी कितना था, 648,000 पाई, माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है, 288,000 पाई। तो यहाँ पर हमारे पास अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 360,000 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो, अगर हम पाई की वैल्यू 22/7 फिल करें, क्योंकि एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में लिखा गया है अगर पाई के बारे में कुछ नहीं बताया गया तो पाई को 22/7 लेना है, तो हमारे पास पता कितना आएगा, 1131,428.57 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर मतलब हमारा वॉल्यूम जो है वो इतना रह जाएगा। बट अगर आप इसको मतलब कि एनसीईआरटी से मैच करोगे तो पीछे हमारा जो आंसर है अगर आप चेक करने जाओगे तो वो पता कितना है, 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली। मैं आपको आंसर मैच करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर वहाँ पर केस स्टडी में जो क्वेश्चन आ जाए वहाँ पर मीटर क्यूब में आंसर हो तो आप किस तरह से आंसर करोगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा। अब देखो, ये मैं आपकी रेफरेंस के लिए, कुछ बच्चों को इसको कन्वर्ट करना नहीं आता, क्योंकि आपको पता है 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। बट वो मीटर क्यूब का मतलब क्या है कि इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो इतना आएगा। तो इतना मतलब 1 के साथ 60 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। यहाँ पर हम यही लिखेंगे, नाउ 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो अगर इसको मुझे कन्वर्ट करना है तो ये कितना आएगा, 1131,428.57 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6। तो विच एम्प्लाइज, तो इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.131 मीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेटली लिख लो। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। देखो, आपको बार बार बोल रहा हूँ, वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में आपको हमेशा से बोला है अगर आप सरफेस एरिया के क्वेश्चन करने जाओगे तो वो आपको थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, बट ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली ज़्यादा इजी हैं, बशर्ते बस आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए। यहाँ पर डायग्राम क्या थी कि एक सिलेंडर के अंदर, तो सिलेंडर के अंदर जो है हमने एक सॉलिड डाला हुआ है। अब वो सॉलिड कैसा है, वो इस शेप में है। अब सिलेंडर जो कि पानी से भरा हुआ है, सिलेंडर जो कि पानी से भरा हुआ है, अगर हम उसमें ये सॉलिड डालेंगे तो पानी बाहर आ जाएगा। तो जितना पानी बाहर कितना आएगा, जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा। तो मैंने सिलेंडर का वॉल्यूम निकाला, उससे मेरा टोटल पानी आ गया। अब पानी बाहर कितना निकला है, जितना इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। मैंने दोनों को माइनस किया तो मेरे पास पानी जो है वो लेफ्ट आउट आ गया। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में था, जस्ट आंसर को मैच करने के, ताकि आपको ये ना लगे कि हमारा आंसर गलत तो नहीं है। और पेपर में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि वहाँ पर केस स्टडी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वहाँ पर मीटर क्यूब में आंसर हो, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से कन्वर्ट करना। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अगर वो फिर भी कोई डाउट है इसको लेके, आप प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।